सबसे पहले जब हम ऑटोमेशन सेटअप करते हैं, ऑटोमेशन सेटअप करने का वर्क फ्लो ऑटोमेशन सेटअप करने के लिए हमें सबसे पहले आ जाता है जब आपका एपीआई अप्रूव हो चुका है, उसके बाद आपको आ जाना पड़ता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई यहाँ पे वर्क फ्लो में। वर्क फ्लो से आप ऑटोमेशन सेटअप कर सकते हैं, बट ऑटोमेशन सेटअप करने से पहले आपको टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे। टेम्पलेट्स अगर आप रिकरिंग में भेज रहे हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को कंटिन्यूअस 2 दिन 4 दिन बाद अगर कोई भी मैसेजेस आप भेज रहे हो, अगर सामने से कस्टमर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आपको अप्रूव टेम्पलेट भेजने होंगे। बट अगर क्लाइंट यूजर आपको रिप्लाई करता है किसी बटन के ऊपर, किसी मैसेज के ऊपर, तो एक 24 आवर्स का व्हाट्सएप का एक बाय डिफॉल्ट टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आप मल्टीपल टाइम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चैट कर सकता है। दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक के व्हाट्सएप के रूल के हिसाब से कन्वर्सेशन फॉर 24 आवर्स इज 100% फ्री। बट जब फर्स्ट टाइम मैसेज करोगे दैट इज चार्जेबल। पर जब वो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे दैट वुड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के बाद कोई मैसेजेस आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद अगर आप ट्रिगर करोगे दैट वुड बी अप्रूव टेम्पलेट। वहां पे नॉन अप्रूव टेम्पलेट काम नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग सबसे पहले फेसबुक टेम्पलेट बनाएंगे। उसके लिए हमारे फेसबुक में लॉगिन करने के बाद हमें ये वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद वो हमें ले आएगा फेसबुक के टेम्पलेट क्रिएशन पेज में। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट अप्रूव किया हुआ है, तो आपके सामने मैं एक पहला टेम्पलेट क्रिएट करूंगा जस्ट फॉर टेस्टिंग। कैसे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे मैं आपको एक सैंपल टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। मैं क्रिएट टेम्पलेट पे जाऊंगा। क्रिएट टेम्पलेट में जाने के बाद ये मुझे पेज में लेके आएगा जहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट को सेट करूंगा। अगर मेरा ये टेम्पलेट 2 तरह के होते हैं, एक मार्केटिंग टेम्पलेट और एक यूटिलिटी टेम्पलेट। मार्केटिंग टेम्पलेट का मतलब अगर मुझे कोई प्रमोशनल जहाँ पे इमेज, ग्राफिक्स, बैनर, इस तरह का कोई भी मैसेज मुझे वेलकमिंग है, मार्केटिंग के लिए मैं फर्स्ट टाइम भेज रहा हूँ, तो वो अप्रूवल मार्केटिंग में लेके करना होगा, जिसका चार्जेस अभी के समय मेटा के चार्ज के हिसाब से 0.78 पैसा मेटा ने रखा है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेट रखे हुए हैं, ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। और यूटिलिटी में जैसे मान लीजिए कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन मैसेज हुआ, कोई भी तरह का अगर कंफर्मेशन, थैंक यू, ऑर्डर पेमेंट, एबंडेंट कार्ड, या इस तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आप कुछ बता रहे हैं, कोई एक ऐसा मैसेज जिसमें कुछ ऑर्डर नंबर, किसी भी तरह का आप एक्नॉलेजमेंट, ओटीपी, इस तरह की चीजें जो होते हैं वो यूटिलिटी के ऊपर जाता है। यूटिलिटी चार्जेबल 0.12 पैसा एज ए इंडियन करेंसी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग वैरी करेगा। यूटिलिटी में वो टेम्पलेट अप्रूव होगा। अगर मेटा के एल्गोरिदम को लगता है आपने यूटिलिटी में कोई टेम्पलेट अप्रूवल लिया है पर उसके जो टर्म्स है वो मार्केटिंग वाले उसको लग सकते हैं, तो मेटा उसको स्विच भी कर देता है। ये टेम्पलेट अप्रूवल 1 मिनट से लेकर अप टू 1 दिन भी कभी कभी लग सकता है मेटा के अप्रूवल के ऊपर। मोस्टली टेम्पलेट्स, ज्यादातर टेम्पलेट्स अगर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है 1 मिनट में अप्रूवल ले लेता है। बट अगर ये टेम्पलेट में ऐसा कोई कंटेंट मल्टीपल वेरिएबल के साथ मल्टीपल इमोजीज, इमेज, वीडियो, इस तरह की चीजें अगर हेवी वाले फाइल अपलोड कर देंगे तो वो अपलोड करके अप्रूवल लेने में टाइम लेता है, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उसको चेक करता है ऑटोमेशन के थ्रू से। दैट टेक्स टाइम। सो कई घंटे कभी कभी लग जाते हैं। मोस्टली 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम फ्रेम है। और अगर रिजेक्ट करना रहा तो बहुत जल्दी रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इस पेज में आने के बाद हमें नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये हमें नेक्स्ट पेज में लेके चला जाएगा जहाँ पे हमें टेम्पलेट को डिजाइन करना होता है। डिजाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले टेम्पलेट को आपके पसंदीदा, जैसे मान लीजिए मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। इंट्रो, मैं एक मैसेज बना रहा हूँ आपके सामने, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। इंट्रो मैं एक मैसेज बना रहा हूँ फर्स्ट। आपको डेमो दिखाने के लिए मैंने एक नाम ले लिया, इंट्रो मैसेज फर्स्ट। ये मेरा पहला मैसेज है, आपको जिस हिसाब से चाहिए आप कर लीजिए। या फिर इंट्रो मैसेज ट्रिगर, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ट्रिगर कर दिया, तो ये मैसेज जो है मैंने फर्स्ट में जो भी होगा, मैं फर्स्ट टाइम ये वाला मैसेज मुझे ट्रिगर जाना चाहिए। यहाँ पे जो वेरिएबल टाइप है इसको बाय डिफॉल्ट नंबर छोड़ दीजिएगा। मीडिया सैंपल, अगर कोई अटैचमेंट आपको भेजना है, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इस तरह का कोई फाइल अगर आपको भेजना है, कोशिश कीजिएगा जितना कॉम्प्रेस, जितना छोटा फाइल साइज देंगे उतना अच्छा डिलीवरी रेशियो आपको मिलेगा। 1-2 MB तक मैक्सिमम रखने का कोशिश कीजिएगा। हमारा सिस्टम मैक्सिमम 4 MB तक सपोर्ट करता है, पर हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं आप 1 या 2 MB के अंदर सिस्टम को रखने का कोशिश कीजिएगा। उससे ज्यादा फाइल का साइज देंगे तो वो लोड ज्यादा ले लेगा, फाइल शायद ओपन ना हो, या फाइल शायद आपका ब्रेक कर जाए या अनडिलीवर्ड हो जाए। वीडियो फाइल भी उसको कॉम्प्रेस कर लीजिएगा, या फिर उसका आप मीडिया फाइल में अपलोड करके लिंक बना के
अब उसको भी यूज कर सकते हो। मीडिया फाइल है, हम रेकमेंड करेंगे आप मैक्सिमम 2-3 MB से ज्यादा मत रखिएगा। रीजन क्या होता है, जब आप बल्क ब्रॉडकास्ट करते हो, अगर फाइल का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो डिलीवरी होने में टाइम लगाता है, जिसमें बहुत सारे समय में नंबर में अगर गड़बड़ी होता है या किसी भी तरह से डिलीवरी नहीं हो पाता है तो बहुत सारे नंबर में फेल होने के चांसेस होता है। अगर नंबर जो फाइल है वो अगर कम साइज के है, 1-2 MB के अंदर है, तो डिलीवरी रेशियो भी अच्छा होता है और डिलीवरी भी फास्ट होता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग टेक्स्ट वाले बनाएंगे, आप बाद में इसको अटैचमेंट करके फाइल यहाँ पे अपलोड करके आप दूसरे टेम्पलेट भी बना सकते हैं। अभी हम लोग एक नॉर्मल टेक्सचुअल टेम्पलेट के साथ इसको टेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई हेडिंग डालना है जैसे थैंक यू या फिर वेलकम, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी हेडिंग आपको देना है, जैसे वेलकम बोल के आपने हेडिंग दे दिया, तो जिस तरह का आप हेडिंग चाहेंगे आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो हेडिंग यहाँ पे दिख जाता है, जो भी आप यहाँ पे बना रहे हैं वो प्रीव्यू आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए एक सैंपल टेम्पलेट बना के रखा है ताकि मैं आपको क्विक दिखा पाऊँ। यहाँ पे मैंने एक सैंपल टेम्पलेट बना के मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इस तरह से एक मैंने टेम्पलेट बना दिया, देखिए राइट साइड में दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ये चीज क्या है, मैंने एक 1 बना के यहाँ पे रखा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ वेरिएबल टेम्पलेट। वेरिएबल टेम्पलेट मतलब क्या, अगर मान लीजिए मुझे किसी का नाम डिफाइन करना है, हेलो राकेश, हेलो रानी, हेलो रीता, किसी भी तरह का नाम अगर मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो मुझे वो नंबर लिखना होता है वहां पे। दैट इज वाई यहाँ पे मैंने चूज करने को कहा था कि वेरिएबल टाइप नंबर होना चाहिए। अगर आप ऐसा कोई मैसेज बना रहे हो जहाँ पे 2-3 जगह में आपको अलग अलग वेरिएबल पास हो सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस पर्टिकुलर जगह में क्लिक करके यहाँ पे आप ऐड वेरिएबल करोगे तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल का जगह बन जाता है। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल 2 आ गया, इसको मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और ये जो वेरिएबल मैंने प्रेस किया यहाँ पे उसको आपको डिक्लेयर करना होता है। नीचे देखिए ऐसे बॉक्स बन गया, तो यहाँ पे आपको क्या आप भेज रहे हो वो आपको डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो नंबर मेंशन कीजिए। अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा कोई है कि आपको ये कूपन यूज करना है, कूपन 1 2 3 जैसे DISC 50% एग्जाम्पल, तो आप इस तरह से उसको डिक्लेयर कर दोगे तो सिस्टम को पता चलेगा दिस कूपन नंबर, ये इसका नेम है। तो इस तरह से फॉर्मेट के साथ ये अप्रूवल के लिए जाता है ताकि आप जेन्युइनली एक मैसेज बनाए हो, जेन्युइनली आप डिलीवरी करना चाहते हो वो फॉर्मेट को सेटअप करने के लिए। यहाँ पे हमने वेरिएबल उसको टेम्पलेट को बताया है कि ये यहाँ पे एक नाम जाएगा और यहाँ पे एक कोड जाएगा, ये हमने डिक्लेयर कर दिया है। अभी जो है ये जो डिक्लेरेशन हमने किया है ये आपके सॉफ्टवेयर से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये सॉफ्टवेयर से जो जब आप ब्रॉडकास्ट चलाओगे ऑटोमेटिकली CRM से नाम उठाएगा। ये हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि यहाँ पे डायनेमिक नाम आएगा और यहाँ पे डायनेमिक कूपन नेम आएंगे। अभी बटन, टेम्पलेट में बटन बनाया जाता है। बटन कहाँ से बनाएंगे, नीचे ऑप्शन, मल्टीपल तरह का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा बटन बनाना है जिसमें आपका वेबसाइट में कोई विजिट करना चाहे, वेबसाइट को विजिट करे, तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है और वहां पे आपको लिखना है, आप जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे vitru.com लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का लिंक बताया, देखिए यहाँ पे दिख गया। अभी यहाँ पे आप www नहीं दे सकते, ओके। यहाँ पे मैंने HTTPS डाल के vitru.com डाला, इस तरह का लिंक आ गया। अभी मैं एक फोन नंबर डालता हूँ, एग्जांपल व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर डालूंगा तो डायरेक्ट फोन भी लग सकता है। यहाँ पे मैंने कंट्री चूज कर दिया और यहाँ पे मैं नंबर डाल दिया। इसके बाद मुझे मान लीजिए 2 बटन बनाना है ऐसा जिसमें मुझे आइदर मैं ट्रिगर पॉइंट करूंगा कि उस बटन में क्लिक करें तो दूसरा मैसेज फायर होना चाहिए, या फिर मैं एक अपडेट लूंगा कि आर यू इंटरेस्टेड, आर यू नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह के बटन बनाने के लिए मुझे सिंपली जाना है कस्टम में जाके जो बटन बनेगा वहां पे मैं डाल दूंगा कि आई एम इंटरेस्टेड और आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं 2 और ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड, एक है इंटरेस्टेड और एक है नॉट इंटरेस्टेड। अभी और एक लास्ट में बटन बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, जो बटन का काम ये रहेगा कि उस बटन में क्लिक करूंगा तो एक दूसरा बटन फायर होना चाहिए। वो मैं रखूंगा मान लीजिए CRM डिटेल्स, एग्जांपल मैं ये सैंपल के साथ आपको दिखा रहा हूँ CRM डिटेल्स। तो मेरे पास 5 बटन बने हैं, एक वेबसाइट लिंक, एक फोन नंबर, एक बटन, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड और CRM डिटेल के साथ। अभी मुझे मेरा पूरा टेम्पलेट प्रिपेयर हो गया है, मैं जैसे इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर दूंगा। अगर ये टेक्सचुअल टेम्पलेट है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं टेम्पलेट है, तो मोस्टली ये 1 मिनट के अंदर अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर समहाउ फेसबुक के एल्गोरिदम को लगता है कि टेम्पलेट कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा समय लगेगा प्रोसेस होने में, तो इट कैन टेक अप टू आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स तक ये समय लग सकता है। तो हमने फिलहाल एक टेम्पलेट डाल दिया है, हम थोड़ा रुकते हैं 1 मिनट, देख लेते हैं टेम्पलेट अप्रूवल होता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास जो टेम्पलेट हमने डाला वो टेम्पलेट यहाँ पे अप्रूव हो गया है। अभी मैं और एक टेम्पलेट ऐड करूंगा, देन आपको मैं ऑटोमेशन का फ्लो सिखाऊंगा। वो टेम्पलेट मैं कैसे ऐड करूंगा, मैं अभी आपको बटन वाली टेम्पलेट दिखा रहा हूँ कि बटन टेम्पलेट, एक बटन में क्लिक करे तो दूसरा मैसेज, दूसरे बटन में क्लिक करे तो तीसरा मैसेज, वो जर्नी कैसे बनता है। उसके लिए मैं आ जाऊंगा हमारे CRM में। यहाँ पे मैं जाऊंगा, जो टेम्पलेट हमने बनाया उसको सिंक करेंगे। जैसे ही सिंक करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स
वो टेम्पलेट सिंक हो जाएगा हमारे सीआरएम में। क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट है तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है, फ्यू सेकंड्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम वो ले सकता है। टेम्पलेट को पूरा सीआरएम से वो सिंक करके लाएगा। जैसे ही वो सीआरएम को सिंक करके लाएगा, जैसे ही वो टेम्पलेट को सिंक करके लाएगा वो ऑटोमेटिकली सीआरएम में आपको दिख जाता है। जैसे मैं एक बार दोबारा सिंक कर देता हूँ, एक सेकंड। देखिए ये टेम्पलेट सिंक हो गया। अभी हाँ, अभी मुझे देख लेना है कि मेरा टेम्पलेट यहाँ पे आ गया कि नहीं। मैं क्विकली चेक करूंगी, ये देखिए आ गया। अभी दूसरा है कि ये बटन वाला टेम्पलेट मैंने बनाया है और उसमें मैंने क्या क्या डाला है। उसमें मैंने नंबर डाला है, वेबसाइट डाला है, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड 2 ट्रिगर पॉइंट डाला है और एक दूसरा मैंने बटन डाला सीआरएम डिटेल। अब वो वाला जो टेम्पलेट है वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे क्विक टेम्पलेट में, जहाँ पे नॉन अप्रूव टेम्पलेट बनता है। नॉन अप्रूव टेम्पलेट का बेनिफिट यह है कि ये टेम्पलेट में कोई पैसा नहीं लगता, इट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये टेम्पलेट जो इसका चार्ज नहीं लगेगा, पर ये टेम्पलेट तभी काम करेगा जब आप कोई डेटा को डायनेमिकली एक मैसेज के रिस्पॉन्स पे आप थ्रो कर रहे हो। इन जनरल आप इसको भेजोगे तो ये डिलीवरी होगा नहीं। ये तभी डिलीवरी हो सकता है जब आप कोई मैसेज आपके पास सामने से आए और उस मैसेज के बिहाफ पे आप कोई मैसेज डिलीवरी करो, तभी ये बटन फायर होगा, वरना ये बटन फायर नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इनकमिंग मैसेज आया है, इनकमिंग मैसेज के बेसिस पे आपने इसको डिलीवरी करवाया है। तो जब भी कोई सामने से आपको मैसेज करेगा उसके बेसिस पे जब आप इसको भेजेंगे तो ये डिलीवरी, तो ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें 2 बटन और डाल देता हूं। ये मैं आपको फ्लो दिखाना हो, ये अपने हिसाब से आप अपने पसंद से भी अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बना रहा हूँ। इसमें बहुत तरह के ऑप्शंस है। अगर मान लीजिए आपको लिस्ट वाले चाहिए, आपको कैराउजेल चाहिए, आपको लिस्ट चाहिए, आपको कैटलॉग चाहिए, सीटीए बटन वाले चाहिए, अपने पसंद से आप बना सकते हो। फिलहाल मैं सीआरएम का डिटेल्स और यहाँ पे इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड 2 बना के आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसमें इस टेम्पलेट को इमेज, कोई वीडियो अटैचमेंट, कोई डॉक्यूमेंट फाइल, कोई ब्रोशर वगैरह भेजना है, वो आप यहाँ से अपलोड करके भी यहाँ से चूज करके एक टेम्पलेट में आप एक ही फाइल भेज सकते हो। उसको आप चूज कर सकते हो। करने के बाद सिंपली यहाँ से आप सेव कर दोगे। जैसे आप सेव कर दोगे, इसका एक सैंपल टेम्पलेट यहाँ पे बन गया। अब हम ऑटोमेशन बनाएंगे। ऑटोमेशन बनाने के लिए हमको जाना है वर्कफ्लो में। वर्कफ्लो में जाने के बाद मैं आपको 2 तरह के ऑटोमेशन दिखाऊंगा। पहला ऑटोमेशन ये है, अच्छा उसके पहले एक ऑप्शन, मान लीजिए आपके पास कोई एंगेजमेंट ऐड आप चला रहे हो फेसबुक, मेटा में या इंस्टाग्राम में, वहां से आपके पास एंगेजमेंट ऐड के थ्रू से आपके ऑफिशियल एपीआई नंबर पे कोई मैसेज आ रहा है, तो आपको सिंपली क्विक रिप्लाई में चले जाना है और यहाँ से जो वाला टेम्पलेट आपको, अगर इनकमिंग मैसेज आ रहा है तो आप आराम से नॉन अप्रूव टेम्पलेट चूज करके आप रख सकते हो। तो जब भी कोई इनकमिंग मैसेज उस नंबर के एपीआई में आएगा तो आप नॉन अप्रूव टेम्पलेट उनको भेज सकते हो। पर अगर मान लीजिए आप फेसबुक में या ऐसा कोई सोर्स से, इंडिया मार्ट में, जस्ट डायल में कोई थर्ड पार्टी सोर्स आपका इंटीग्रेटेड है और वहां से आपको सीआरएम में डेटा आ रहा है, ना कि व्हाट्सएप नंबर पे, तब आपको जो मैसेज भेजना होगा वो अप्रूव टेम्पलेट भेजना होगा। क्योंकि वो जो मैसेज है वो इनकमिंग मैसेज में नहीं आता है, वो सीआरएम में आता है, वहां से ट्रिगर फायर होता है। जो भी आपके अप्रूव वाले टेम्पलेट्स हैं वो आप ब्रॉडकास्ट के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अगर एंगेजमेंट ऐड रन करके आपके व्हाट्सएप नंबर में अगर आप मैसेज को ले रहे हैं, आपकी इनकमिंग मैसेज आ रहे हैं, तब आप डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट यहाँ से किया कीजिएगा। इससे आपका कॉस्टिंग घटेगा, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे। और अगर आप कहीं पे नॉर्मली ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो आप अप्रूव टेम्पलेट कीजिएगा। जैसे मैंने सैंपल के लिए फिलहाल एक अप्रूव टेम्पलेट यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। तो जब भी आप अगर हमारे एग्जाम्पल नंबर पे, एपीआई नंबर पे मैसेज करोगे तो ये टेम्पलेट आपको आगे मिलेगा। अभी सबसे पहले हम एक चीज दिखाएंगे कि हम यहाँ पे, मैं एक आपको टेस्ट 1 नाम से एक, सबसे पहले मैं एक सीक्वेंशियल आपको फॉलोअप दिखाऊंगा। सीक्वेंशियल फॉलोअप मतलब क्या है? इस फॉलोअप में बटन टेम्पलेट काम करता है। बटन टेम्पलेट कैसे काम करेगा? जब भी मान लीजिए अगर मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, 2 तरह से कॉन्सेप्ट काम करेगा, वो आपको डिसाइड कर लेना है कि जो नंबर में आपके मैसेज आ रहे हैं, कि आपके फॉर्म से या किसी सोर्स से सीआरएम में आ रहे हैं, उनको आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। अगर नंबर पे आ रहे हैं तो आप नॉन अप्रूव टेम्पलेट चूज करके भेज सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मेरे को नंबर सीआरएम में आ रहे हैं, ना कि व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, उस समय मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे सिंपल अप्रूव टेम्पलेट में जाऊंगा। मैं एक टेम्पलेट यहाँ पे चूज कर लूंगा, एग्जांपल। वो चूज करने के बाद मैंने अभी जो टेम्पलेट आपके सामने बनाया, मैं वो वाला टेम्पलेट पहले चूज करता हूँ, तो उससे मैं आपको दिखा पाऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। एग्जांपल, ये टेम्पलेट मैंने चूज किया, ये टेम्पलेट को मैंने सेव कर दिया। देखिए वो टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। अभी मैंने जो दूसरा टेम्पलेट बनाया था वो मैंने कहाँ पे बनाया था? नॉन अप्रूव टेम्पलेट में। तो मैं नॉन अप्रूव टेम्पलेट में जाऊंगा और यहाँ से वो जो दूसरा वाला मैंने टेम्पलेट बनाया था वो मैं चूज कर लूंगा। अब मुझे इसके अंदर कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने से पहले एक चीज हमें जानना होगा कि ये टेम्पलेट तभी फायर होगा जब मेरे पास सीआरएम में और मैं ब्रॉडकास्ट करूं, या फिर मेरे फेसबुक, इंडिया मार्ट पे जहां पे मेरे इंटीग्रेशंस है, वहां पे जाके मैं ये वाला फनल को चूज कर दूं, तभी जाके वो ऑटोमेटिक फायर होगा। तो अभी इस टेम्पलेट को जब भी कोई मैंने ब्रॉडकास्ट किया, या मान लीजिए अगर ये टेम्पलेट ही मैं अपने फेसबुक ऑटोमेशन में कॉन्फ़िगर करके रखा हूं, तो जब भी इस टेम्पलेट में एग्जांपल कोई सीआरएम डिटेल में क्लिक करे
तो ऑटोमेटिकली ये वाला मैसेज फायर हो जाए। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे एक दूसरा मैसेज फायर करना है, मैं सैंपल दिखा रहा हूँ, मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल वाले टेम्पलेट बने हुए हैं, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ। ये और एक टेम्पलेट है जिसमें मैं फायर करूं अगर मान लीजिए एग्जांपल, तो उसमें ये वाला टेम्पलेट जाए, तो मैं पर्टिकुलर ये वाले बटन पे मैं ये फायर करना चाहता हूं। इस तरीके से मैं अपना जर्नी जिस तरह से मैं बनाना चाहूं, जिस पैटर्न में जो जो टेम्पलेट मुझे फायर करने हैं उस हिसाब से मैं टेम्पलेट का जर्नी चूज करूंगा, जिससे क्या है जो भी मैसेजेस है वो कस्टमर तक डायरेक्टली बढ़िया से पहुंचे और आपको सारी चीजों के ट्रिगर सही से मिले। एक चीज आपको ध्यान रखना है, टेम्पलेट उसी में फायर करेंगे जो कस्टम बटन होंगे। अगर आप फोन नंबर या वेब में कनेक्ट कर दोगे तो टेम्पलेट फायर नहीं होंगे, क्योंकि इनका एक्शन ऑलरेडी मेटा में डिफाइंड है कि ये वेबसाइट ही जाएगा, ये फोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर या फ्लो ही ओपन होगा, उसमें ये फायर करने से ये फेल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है सब समय इस तरह के, जब आप फ्लो बनाओ आप कस्टम बटन बनाओ, उसी में काम करो। ये टेम्पलेट बनने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको आप जूम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, अपने प्रीव्यू के हिसाब से आपका फनल कितना बड़ा है, कितना इन डिटेल है, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये आपका फनल सेट होने के बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हो। जैसे ही पब्लिश होके यहाँ पे ये फनल आ जाता है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने जो ये वाला फनल मैंने कॉन्फ़िगर किया, उस फनल के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ये वाला फनल आपके सामने क्रिएट किया, ये फनल मुझे यहाँ पे दिख रहा है एग्जांपल। अभी मुझे फनल को कहीं पे कॉन्फ़िगर करना है, इसको मैं अपने हिसाब से एडिट मॉडिफाई करके मुझे मान लीजिए कहीं पे कॉन्फ़िगर करना है। तो मुझे कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली डायरेक्टली जब मैं फनल बना दूंगा तो टेम्पलेट मुझे बस सेटअप करना और कुछ नहीं करना। मतलब ये जो फर्स्ट टेम्पलेट जो मैंने यहाँ पे सेटअप किया था, मुझे बस यहाँ से वो टेम्पलेट चूज कर देना है, बाकी फनल ऑटोमेटिकली काम करेगा और कुछ नहीं करना मुझे। पहला टेम्पलेट गया मतलब बाकी टेम्पलेट उसके साथ सीक्वेंस में कनेक्टेड है, आपको और कोई काम नहीं करना। तो आप जो पहला टेम्पलेट इनमें सीक्वेंस पे रखोगे वही टेम्पलेट फायर होगा। दूसरा एक फनल का यहाँ पे ऑप्शन है जो आता है आपका रिकरिंग फॉलोअप। रिकरिंग फॉलोअप कहाँ पे आता है, जहां पे आपका मल्टीपल टाइम, मान लीजिए एक मेरे को फेसबुक से लीड आया है, एक इंस्टाग्राम से लीड आया है, मुझे चाहिए कि 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगले 15 दिन या 30 दिन तक मैं उसको कंटिन्यू सीक्वेंस में हर 2-3 दिन गैप में मैं मैसेज भेजता रहूं। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे यहाँ पे आना है। जब भी मेरे पास कोई लीड आया, मान लीजिए पहला मैसेज मैंने जो अभी टेम्पलेट बनाया था एग्जांपल के लिए, मैं वही सेम टेम्पलेट चूज करूंगा। टेम्पलेट आ गया, मैंने चूज किया, टेम्पलेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने टेम्पलेट बनाया था, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर टेम्पलेट मैं एक दिन के अंदर अगर 2-3 टेम्पलेट भेजना चाहता हूँ, अगर वो पर्सन मुझे रिप्लाई कर देता है तो मैं फ्री यहाँ पे नॉन अप्रूव टेम्पलेट भी मैं फायर कर सकता हूँ, बशर्ते वो यूजर मुझे इंट्यूशन है कि वो मुझे मैसेज रिप्लाई करेगा, मुझे वो मैसेज का रिप्लाई कर सकता है। इसको ध्यान में रख के मैं वो वाला टेम्पलेट सेट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे डाउट है या मुझे एवरी डे सीक्वेंस में भेजने का, एवरी डे अगले 15 दिन तक 2 दिन गैप में उनको एक अलग अलग मैसेज हर 2 दिन में भी भेजूंगा, पोर्टफोलियो भेजा, टेस्टिमोनियल भेजा, सम अपडेट भेज दिए, कुछ हमारे प्रोडक्ट पूरे सर्विस के बारे में मैंने कुछ नया अपडेट भेज दिया, तो तब हमें ध्यान में रखना है कि हमें अप्रूव टेम्पलेट ही भेजना है। पर मान लीजिए अगर मैं मुझे ये ध्यान में है कि मैं ये मैसेज भेजूंगा तो उसके बाद वो सामने वाला पर्सन मुझे अलग अलग तरह के मैसेजेस रिप्लाई कर सकता है, और तो फिर मैं अगले 2 घंटे या 6 घंटा में अलग अलग तरह के सीक्वेंशियल मैसेज भी मैं भेज सकता हूँ। इसके अलावा और एक जानकारी, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बटन, यहाँ पे कोई भी मैसेज ऐसे वाले टेम्पलेट में है जिसका आपने ऑटोमेशन ऑलरेडी वर्कफ्लो में इसके पहले वाले स्टेज में आपने बटन सीक्वेंस में बनाए हुए हैं और वही टेम्पलेट आप यहाँ पे सेट कर रहे हो, तो बंदा वो पर्सन, वो क्लाइंट जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बटन सीक्वेंस भी इसके साथ कनेक्टेड काम करेगा। तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर यू। तो आपको सीक्वेंस बहुत ध्यान से एक बार सोच के डिजाइन करने हैं ताकि मेरा इंटरकनेक्टेड फनल चले, मुझे 2-3 बार नहीं बनाने हैं। मैंने एक बार यहाँ पे सीक्वेंस सेट कर दिया, उसके हिसाब से क्या फ्लो जाएगा और मैं कौन दिन किस दिन में मैं क्या मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, क्या मैसेज मुझे फनल में भेजना है वो चूज करूंगा। टाइम फ्रेम में कैसे चूज करूंगा, जैसे ही पहले मैसेज आए इंस्टेंट ये मैसेज जाएगा। मैं चाहता हूँ उसके 2 दिन बाद या 6 घंटे बाद, एग्जाम्पल मान लीजिए उसके 2 दिन बाद मुझे ये मैसेज जाए, उसके बाद मान लीजिए उसके 6 घंटे बाद, 2 दिन बाद, उसके 6 आवर्स बाद ये वाला मैसेज जाए, उसके 5 दिन बाद ये वाला मैसेज जाए। इस तरीके से मैं पूरा अपना सीक्वेंस पूरा सेट करके रख दूंगा। जैसे ही सीआरएम में लीड आया, कैप्चर किया, ये वाला गया, उसके बाद ये वाला 2 दिन बाद, उसके बाद 6 घंटे बाद नॉन अप्रूव गया, उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस आपको देखना होगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने नॉन अप्रूव रखा है तो इसके पहले वाला आपको दिन नहीं, आपको घंटा करना होगा, वरना ये फायर नहीं होगा, आवर्स करने होंगे। उसके बाद जब आप ये टेम्पलेट फायर करोगे तब आप दिन रख सकते हो। ये बात बहुत समय कंफ्यूजन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो टेम्पलेट मुझे फायर करना है, अगर नॉन अप्रूव्ड है तो मैं आवर में रखूंगा, अगर दिन है तो मुझे अप्रूव भी देना होगा। उसके बाद फिर 5 दिन बाद अप्रूव भेजूंगा। इस तरह से मैं पूरा सीक्वेंस बना सकता हूँ। लीड जब से कैप्चर होगा सीआरएम में, लीड कैप्चर के बाद जैसे जैसे आपको फनल भेजने होंगे 2 दिन बाद, उसके बाद 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद या फिर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, तो जो सीक्वेंस रहेगा
सीक्वेंस के पहले का जो स्टेज है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि जब भी कोई मैसेज हमारे पास आ रहा है तो सबसे पहले जब लीड कैप्चर होगा, मैंने एक इंस्टेंट मैसेज भेज दिया, उसके ठीक 2 दिन बाद मैंने ये वाला मैसेज भेज रहा हूँ। अभी ध्यान से मैं देख लिया, देखिए इंस्टेंट के मैंने 2 दिन बाद ये मैसेज किया है, तो ये गलत है। अगर मैं 2 दिन बाद करूंगा तो ये टेम्पलेट क्या होना चाहिए, ये टेम्पलेट अप्रूव टेम्पलेट होना चाहिए, वरना फायर होगा नहीं। अगर मैं इंस्टेंट के बाद ये वाला फायर करूंगा तो ये लेगा नहीं, तब मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो अभी देखिए इंस्टेंट के 2 दिन बाद ये वाला मैसेज गया, उसके 5 दिन बाद ये वाला मैसेज गया। अभी जो 5वां दिन है उस दिन में मैं और 2 मैसेज भेजना चाहता हूँ। एक मैसेज मैं भेजूंगा मान लीजिए 6 घंटे बाद, एक मैसेज भेजूंगा मान लीजिए मैं 12 घंटे बाद। तो उस समय मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 6 आवर्स चूज कर दूंगा और उसके बाद वाले टेम्पलेट में मैं 12 आवर्स चूज कर दूंगा। मैं यहाँ पे सैंपल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, ये नॉन अप्रूव टेम्पलेट है सारे, ठीक है। इस पे जा सकता है क्योंकि 5 दिन के बाद उसी दिन 6 घंटे बाद 12 घंटे बाद जाएगा, उसके फिर 5 दिन बाद जो और 2 दिन बाद होगा, एग्जाम्पल मान के चलता है ये 10th डे मान के चलता है 10 दिन बाद। मैं फिर एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 10th डे मान लीजिए अप्रूव डालना होगा। ये सिंपल प्रोसेस में हमें अप्रूव वाला सेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस जो है पूरा सेटअप हो गया। जो भी अप्रूव वाला मैसेज जितनी भी बार भेजेंगे 0.78 पैसा करंट रेट हिसाब से, फेसबुक के हिसाब से आपके पास से चार्जेस कटेंगे। तो सीक्वेंस आपको बड़े पहले हमारा सजेस्ट रहता है, पहले आप सीक्वेंस को डिसाइड कर लीजिए आपका सीक्वेंस कैसे बनाना है, क्या फ्लो में बनाना है। पहले आप वर्ड फाइल में या एक जगह में आप पेन पेपर में ड्रॉ कर लीजिए, मैसेजेस ड्राफ्ट कर लीजिए, फिर प्रॉपरली सीक्वेंस बनाइए। सीक्वेंस पे अगर कोई भी तरह गलती होता है आपको चार्जेस पड़ेंगे अननेसेसरीली, तो ये आपको डिसाइड करके करना है। हर एक मैसेज, हर एक बटन किस तरह से आपको चाहिए, आपका फ्लो कैसा बन सकता है, ये पूरा चीज को आप बढ़िया से बनाइएगा ताकि आपको मैसेज सेट करने में आसानी हो और इसी तरीके से ये पूरा फ्लो काम करेगा। मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, मैसेज बना दिया, दोनों सीक्वेंस मेरे बन गए, मैंने क्विक रिप्लाई भी बना दिया, आपका पूरा सेटअप यहाँ पे कंप्लीट होता है।